हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th का व्यवसायिक लेन देन का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक चालू करूं, तो जो इस चैनल में नए हैं वे इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो के आपको मिलते रहें। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक लेन देन का अभिलेखन। यह है लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण में हम जानते हैं कि इसमें दो साइड होते हैं, एक होता है एसेट साइड और एक होता है लायबिलिटी। एसेट्स में कैश आता है, आपका स्टॉक है, डेप्टर है, फर्नीचर है और जो भी अदर एसेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। और लायबिलिटी में आता है आपका क्रेडिटर आता है और जो कैपिटल है वो आता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित लेन देन के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। पहला है, हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया 2 लाख रुपए से। नगद माल खरीदा 40,000 रुपये। तीसरा, रुपये 10,000 मूल्य का माल उधार बेचा 12,000 रुपये में। और फोर्थ है, उधार फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये में। तो इसे लगाने के लिए इस तरह से प्रोफार्मा बनाया जाता है। सबसे पहले लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन, ऊपर लिखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। और जो ये खाली लाइन दिख रही है आपको, इस खाली लाइन में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय आरंभ किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हर्ष ने व्यापार आरंभ किया है रोकड़ के साथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस होता है। तो हमको ये मालूम है कि हर्ष ने व्यापार प्रारंभ किया है। तो जैसे वह व्यापार प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले वो क्या लेकर के आएगा, कैश लेकर के आएगा। तो व्यापारी व्यापार करते समय जो धनराशि व्यापार में लाता है वह क्या कहलाती है, पूंजी। अतः रोकड़ लाई गई है। तो यहाँ पर एसेट्स में क्या आ जाएगा, तो एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा, कैश आएगा। और व्यापारी अपनी पुस्तकों में अपना नाम नहीं लिख सकता है, इसलिए वह क्या करता है, पूंजी खाता लिखता है, यानी कैपिटल अकाउंट लिखता है। और कैपिटल अकाउंट क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए लायबिलिटी में हम क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। लायबिलिटी में हम कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है, तो ये है 2 लाख रुपए से। तो यहाँ पर हम 2 लाख लिखेंगे और बराबर कैपिटल में भी हम कितना लिखेंगे, 2 लाख रुपए यहाँ पर लिखेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश और कैपिटल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैश भी 2 लाख रुपए है और कैपिटल भी 2 लाख रुपए है। तो इस तरह से हमारा ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है नगद माल खरीदा 40,000 रुपये से। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपये से। तो हमने नगद माल खरीदा है 40,000 रुपये से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड में दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसे ही हम नगद माल खरीदते हैं तो हमारा क्या बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। तो ये स्टॉक कहाँ पर आएगा, एसेट साइड में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टॉक लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 0 आएगा। अब जैसे हम यहाँ पर स्टॉक खरीदते हैं और वो भी नगद खरीदेंगे
तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40,000 रुपये से कैश हमारा माइनस हो गया। और जो स्टॉक है वो 40,000 रुपये से स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिटल यहाँ पर क्या रहेगी, जीरो रहेगी। कैपिटल से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद इसे हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा क्या, न्यू इक्वेशन आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। यहाँ पर न्यू इक्वेशन आया। इस न्यू इक्वेशन में यहाँ पर देखेंगे 2 लाख है, 2 लाख में 40,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 प्लस जीरो में 40 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो समीकरण है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 लाख रुपए है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर 1,60,000 है और ये है 40,000, दोनों का टोटल हुआ 2 लाख। अब बराबर यहाँ पर भी 2 लाख है। तो इस तरह से इक्वेशन क्या हो रहे हैं, ये बराबर चल रहे हैं। इससे हमारे आंसर की जांच भी होते जा रही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है 10,000 रुपये का माल उधार बेचा 12,000 रुपये में, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर लिख देंगे हम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर बताया है कि जब हमने माल उधार बेचा है तो हमेशा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम माल उधार बेचते हैं तो हमारे क्या बढ़ जाते हैं, डेप्टर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर एसेट्स में क्या लिख देंगे, डेप्टर। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम उधार माल बेचेंगे तो हमारे एसेट साइड में क्या बढ़ जाएगा, डेप्टर बढ़ जाएगा। जैसे डेप्टर बढ़ा तो हमारा यहाँ पर जीरो आया, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो। और जिस समीकरण में हम जिस क्वेश्चन में हम इसे लगा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे उधार माल ख़रीद रहा है तो कैश से कोई भी लेना देना नहीं है तो कैश जीरो रहेगा। स्टॉक, उधार माल बेचने में हमारा क्या है, स्टॉक कम होगा। तो कितने रुपए से स्टॉक कम हो रहा है, 10,000 रुपये से स्टॉक कम हो रहा है। और हमारे डेप्टर कितने के बढ़ रहे हैं, तो हमारे डेप्टर बढ़ रहे हैं 12,000 रुपये के, क्योंकि हमने 10,000 का माल 12,000 रुपये में बेचा है, इसलिए हमारे डेप्टर कितने के बढ़ रहे हैं, 12,000 रुपये के। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो कैपिटल है भविष्य में 2,000 रुपये हमको क्या है, प्राप्त होगा, फ़ायदा होगा। तो भविष्य में हमको 2,000 रुपये का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन और जो थर्ड पॉइंट है इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये आ जाएगा आपका क्या, इसको क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। 1,60,000 और जीरो जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 1,60,000 प्लस 40,000 में 10,000 का माल कम हो गया तो ये आपका आ गया कितना, 30,000 रुपये प्लस यहाँ पर आपका आ गया कितना, 12,000 रुपये। और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 2,02,000 रुपये। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या 2,02,000 आ रहा है, तो 1,60,000 30,000, 1,60,000 और 30,000 हो गया 1,90,000 और 10 ये हो गया आपका 2 लाख, 2,02,000। यहाँ भी आ रहा है आपका 2,02,000। इस तरह से ये समीकरण भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये आपके समीकरण की जांच भी होते जा रही है। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट आता है, उधार फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये में, मीन्स बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख देंगे बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर हम फर्नीचर उधार खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फर्नीचर। अब यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे और यहाँ पे भी जीरो लिखेंगे। अब फोर्थ जो पॉइंट है इस पर हम देखें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले कैश तो जीरो है, कैश नहीं आ रहा है, कोई स्टॉक भी हमारा कम नहीं हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। डेप्टर से भी हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे क्या बढ़ रहे हैं, हमारा क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है। कितने रुपए से बढ़ रहा है, 7,000 से।
और यहाँ पर कैपिटल से भी कोई मतलब नहीं है। और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारे क्या बढ़ जाते हैं, हमारे क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर, क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, इसमें जीरो लिखेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे। और फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या आ जाएगा, कितने का हमने फर्नीचर ख़रीदा है, 7,000 रुपये के, तो हमारा यहाँ पर 7,000 का फर्नीचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 1,60,000 है, जीरो है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,60,000 प्लस ये 30,000 है आपका, यहाँ 30,000 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका कितना आ गया, 12,000 आ गया, प्लस ये जीरो से 7,000 जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 7,000। यहाँ पर आपका आएगा कितना, 2,02,000 प्लस ये आपका आ गया कितना, 7,000। तो इस तरह से ये आपका जो न्यू इक्वेशन फाइंड हुआ, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो जो कैश है, कैश की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1,60,000। इसके बाद आपका स्टॉक दिया हुआ है, इस स्टॉक की वैल्यू हो गई आपकी 30,000। फिर जो आपका डेप्टर दिया हुआ है, उस डेप्टर की वैल्यू हो गई कितनी, 12,000 रुपये। और जो आपका ये फर्नीचर है, उस फर्नीचर की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 7,000। इसी तरह से दूसरे साइड में जो लायबिलिटी और कैपिटल का है, ये लायबिलिटी और कैपिटल है, इसमें आपका कैपिटल जो है वो हो गया 2,02,000 रुपये, और जो ये क्रेडिटर आया है ये है आपका 7,000। अब यदि हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 2,09,000 रुपये दोनों का दोनों साइड में आता है। तो इस तरह से ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।